हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम जायसवाल। आज मैं आपको एग्जाम्पल ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने वाला हूं कि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस दिन हमने आपको बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिंग और स्लेटर ने दिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है यह प्योरली क्या होता है, कोवैलेंट होता है। क्या होता है? कोवैलेंट इन नेचर का होता है। इसके कुछ पास्टुलेट भी हमने आपको बताए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसमें पहला पास्टुलेट था कि मेटल क्या होता है, अपने पास क्या करता है, क्रिएट करता है ना, वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। यह वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। यह जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वह कहाँ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में जाने के बाद यह क्या करते हैं, एचओ का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। उस दिन हमने बोला था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। और क्या होता है, यह लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो यह 3 होता है, sp2। यह ट्राईगोनल क्या होता है, प्लेनर। क्या होता है? ट्राईगोनल प्लेनर होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको दो तरह की ज्योमेट्री मिलेगी। एक तो आपको मिलता है sp3। क्या मिलता है? sp3। और एक मिलता है dsp2 या sp2 क्या मिलता है, d मिलता है। sp3 में आपका बनता है टेट्राहेड्रल। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल बनती है। और dsp3 जो होता है, dsp2 होता है, इसमें आप क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, इसमें भी आपका 5 में एक होता है sp3d। क्या होता है? sp3d, जिसमें बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है। ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 6 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका बनता है sp3d2 या तो बनता है d2sp3 बनता है। अगर sp3d2 बनता है तो इसे बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर d2sp3 बनता है तो इसे बोलते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये सब कुछ पास्टुलेट थे। और तीसरा पास्टुलेट उसने बोला था कि अगर हमारा मेटल ना, जो हमारा मेटल होता है, मेटल ने ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के समय ना या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय अगर मेटल का आपने इनर डी ऑर्बिटल ना, इनर डी ऑर्बिटल यूज किया है तो वही हमारा क्या बनता है, IOC, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। अगर मेटल का आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, OOC, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या था इसका पास्टुलेट, अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अब्सेंट है, केवल पेयर्ड ऑर्बिटल है तो वह क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक। क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक। ये तो कुछ पास्टुलेट थे, हमने उस दिन हमने पढ़ा दिया था आपको। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, अब उसको देखना है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लेके चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर करके चलते हैं, लेके चलेंगे हम दो एग्जांपल, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिया आयरन FeCN का क्या लिया मैंने, 6 ले लिया। ठीक है ना, -3 चार्ज। और मैंने यहाँ पे एक ले लिया आयरन Cl का क्या लिया मैंने, 6 लिया और मैंने लगा दिया -3 चार्ज। इन दोनों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात कर लेंगे, उसके बाद हम टेट्रा और स्क्वायर में जाएंगे। ठीक है। तो देखिए अगर हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब सेंट्रल मेटल एटम यह है, लिगेंड है, तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन निकालना है, जिसे निकालना उसे x मानते हैं। तो x मान लिया आयरन को, कितने लिगेंड है, 6। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, जो भी चार्ज आ जाएगा बराबर को उधर सेम लिख देंगे। x -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, x बराबर क्या हो जाएगा, +3। x हमने किसको माना है, आयरन को, तो यहाँ पे आयरन जो हमारा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। क्या है, +3 हो जाएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। ये आपका 3D का 6 होता है, 4s का 2 होता है। इसके पास आउटर ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, वैकेंट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक। आयरन पे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ +3 से है तो 3 इलेक्ट्रॉन आयरन से निकालना पड़ेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका
3D का 5 हो जाएगा, ये 4s का 0, या 4p का 0, या 4d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मेटल पे है +3 चार्ज, क्या है मेटल पे +3 चार्ज है, आयरन है और इसके साथ साइनाइड है, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड यहाँ कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। क्रिस्टल वैलेंट बॉन्ड थ्योरी यही नहीं बता पा रही थी कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, नहीं बता पा रहा था, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। यस में कितने बनेंगे, 1 ऑर्बिटल। पी में कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। और डी में क्या बनते हैं, फिर से क्या बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5। 3D 5 है, मैंने बोल जब सुनिएगा, वैलेंट बॉन्ड 3 में 3D 5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बनना है और ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है। तो आप क्या करेंगे ना, 3 ऑर्बिटल को, ये जो 3 ऑर्बिटल है स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड केस में, पहले ये 3 ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन फिल करिए स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में, जो बचेगा उसके बाद आगे जाइएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 और क्या होती है इलेक्ट्रॉन भर दिया, और होगा तो 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में। अब हमारे पास क्या है देखो, हाँ ऑक्टाहेड्रल है तो एक यस 3p और 2 d ऑर्बिटल चाहिए, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स चाहता है कि इनर के d ऑर्बिटल यूज करें, अंदर के 2 d ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे खाली हैं, एक और एक, या ना दोनों खाली है, एक यस तो ले लेगा, 3p लेगा हाइब्रिडेशन में, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, साइनाइड 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 और साइनाइड, और अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो साइनाइड आएगा, इस मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है मेटल का, इनर d ऑर्बिटल, तो इसे बोलेंगे D2sp3, जो हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी उसे बोलेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगा वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या कहलाएगा पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। कितने अनपेयर्ड है, n बराबर 1 हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटान आता है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी की तरह सेम इसको भी देखते हैं, जिसका निकालना होता है प्रॉपर्टी, उसको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मेटल का, x हो गया, कितने क्लोरीन है 6 मल्टीप्लाई बाई -1 बराबर कितना हो जाएगा -3, x -6 बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन क्या है +3, लेकिन आयरन +3 में यहाँ जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड, क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो पहले देखते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 हो जाएगा, ये 3D का 6, या 4s का 2, या 4p का 0, या 4d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आयरन पे है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, हमें आउटर मोस्ट सेल से पहले निकालेंगे, फिर इनर से, तो यह हो जाएगा 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से 3d 5, 4s का 0, या 4p का 0, या 4d का 0 हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड में 5 ऑर्बिटल हैं, डी में बनेंगे, यस में 1 ऑर्बिटल बनेगा, फिर से पी में 3 ऑर्बिटल, और डी में क्या बनेंगे 5 ऑर्बिटल बनेंगे। दैट क्लियर, ये हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इनर के ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल तो खाली नहीं, लिगेंड जब भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट 1 बना देगा, तो इनर की डी ऑर्बिटल खाली है नहीं, तो एक यस लेते हैं और 3 पी लेते हैं, और बाहर के डी ऑर्बिटल क्या करता है यूज करता है, क्लोरीन 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 आएगा, या 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडेशन में कौन कौन सा गया होगा, एक यस 3p 2d, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2, क्या हो जाएगा sp3d2। और जो ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी हो जाएगी आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने बाहर का डी ऑर्बिटल यूज किया है आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसे हम हाई स्पिन क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों बोलते हैं, देखिए इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखते हैं, तो +½ +½ +½ +½ +½ 5 बार +½ ना, तो यहाँ पे टोटल स्पिन कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम स्पिन निकालें तो +½ -½ 0 +½ -½ 0 +½ यहाँ पे स्पिन कितना आता है हाफ। तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको वो क्या होते हैं लो स्पिन होता है, क्या होते हैं लो स्पिन, और जो हाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं हाई स्पिन होते हैं, इसलिए इनको हाई स्पिन बोलते हैं। अब यह मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की पैरा गिर आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो भर भर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, n बराबर कितने हैं अनपेयर्ड, 1 2 3 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो म्यू वैल्यू निकलता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है
एन होता है, n+2 बोहर क्या होता है, मैग्नेटान होता है। सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू 5 रखेंगे तो म्यू का वैल्यू लगभग 5.91 बोहर मैग्नेटान क्या होता है, आता है। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन क्या है, वीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आया ना। अब दूसरा एग्जांपल है मैग्नीज है। अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखें तो लिगेंड का लिखते हैं हेक्सा क्लोरो मैग्नेट 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसी तरह हेक्सा साइनो मैग्नेट हो जाएगा, 3 आयन हो जाएगा इसका। तो सॉल्व करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालते हैं मेटल का, एक्स हो जाएगा 6 क्लोरीन है, -1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक्स बराबर डायरेक्ट लिखते हैं +3। यहाँ पे जो मैग्नीज है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या है, +3। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। 3D का 5, 4s का 2, 4p का 0, 4d का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट क्लियर। मैग्नीज से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आउटर मोस्ट सेल से जाएंगे इधर, तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ से। यह हो जाएगा आपका 3d4, या 4s का क्या हो जाएगा 0, या 4p का 0, या 4d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैग्नीज में d में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ऑर्बिटल। यस में 1, पी में क्या बनेंगे, 3 बनेंगे, और डी में क्या बनेंगे, 5 ऑर्बिटल। मैग्नीज पे +3 चार्ज। क्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते हैं। 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हम ना ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो 1 यस तो लेंगे ही, पक्का लेंगे हाइब्रिडेशन में, 3 पी भी लेंगे। अब डी बात आती है यहाँ का ले कि वहाँ का, तो इन जो डी ऑर्बिटल लेते हैं, 2 डी ऑर्बिटल यूज करेंगे हमेशा पेयर के रूप में, या तो यहाँ का या तो क्या करेंगे यहाँ का। ये नहीं कि एक डी ऑर्बिटल यहाँ खा लेते एक यहाँ ले लिए यहाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक खा लिया तो उसको छोड़ दीजिए आप, बाहर डी ऑर्बिटल यूज करिए आप। कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, या क्लोरीन आएगा लिगेंड देगा। हाइब्रिडेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, 1 यस 3 पी और आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आउटर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ऐसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। पैरा है कि डाया, तो दिस इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 4 एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 4.89 नियर बोहर मैग्नेटान। क्या होता है इसका, 89 बोहर मैग्नेटान की क्या होता है लगभग आता है। दैट क्लियर। उस तरह इसको सॉल्व करते हैं। जिसका निकाल ना, जिस भी आप कंपाउंड को पढ़ने पहले उसमें सेंट्रल मेटेरियल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। एक्स हो जाएगा +6 मल्टीप्लाई बाई -1, साइनाइड पे भी -1 चार्ज होता है, बराबर -3 हो जाएगा। x -6 बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीज यहाँ पे भी है, 25 हो जाएगा इसका, 3D का 5, 4s का 2 हो जाएगा, 4p का 0 और 4d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैग्नीज पे +3 चार्ज यहाँ पे भी है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल से इनर की तरफ, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से। यह हो जाएगा 3D का 4, यह हो जाएगा आपका 4s का 0, 4p का 0 और 4d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा मैग्नीज बोलेगा, देखो मैग्नीज पे +3 चार्ज है, साथ में लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताती है। बाद में क्रिस्टल फील्ड के प्रेजेंस में ना, लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है नहीं होती है, तो वह बात की बात है। अब डी ऑर्बिटल में हमने 5 ऑर्बिटल बनाए। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो क्या करेंगे ना, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, 3 डी, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 डी ऑर्बिटल को पहले इलेक्ट्रॉन से हम फिल करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इन 3 डी ऑर्बिटल को आप फिल करिए। कितने हैं, 1 2 3 एंड क्या हो जाएंगे 4। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरते हुए जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, हमेशा याद रखिएगा। अब अंदर के डी ऑर्बिटल तो 2 खाली हैं, ऑक्टाइडल है भी, बात बन जाएगी यहाँ पे 1 यस 3 पी हो जाएंगे और इनर के 2 और क्या आ जाएंगे डी ऑर्बिटल यूज हो जाएगा। अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन में कौन कौन है, लिगेंड कौन है, साइनाइड है, साइनाइड हो क्या जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो कौन कौन सा हाइब्रिडेशन यूज हुआ है यहाँ पे हुआ है D2sp3, इनर के डी ऑर्बिटल का यूज हमने किया है ना, इनर डी ऑर्बिटल का, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री जो जाएगी इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम टोटल स्पिन निकालें +आप -0 +आप कितना आएगा 1, यह स्पिन कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 +आप 4 टाइम है, तो यहाँ पे स्पिन 2 आएगा, यहाँ पे स्पिन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
पैरा गिराया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक के नाम से जानेंगे। कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड, तो म्यू बराबर लगभग 2.86 बोहर मैग्नेटान के लगभग क्या होता है, आता है। इज दैट क्लियर? पॉज करो। अब हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो हमें पता है ना, जो हमारा Ml4 है ना, ये Ml4 टाइप कंपाउंड है, इसमें 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 2 तरह की ज्योमेट्री हमें मिलेगी। एक तो हमको मिलता है टेट्राहेड्रल, क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल मिलता है, और ये क्या मिलता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या मिलता है, स्क्वायर प्लेनर। कैसे पहचानेंगे कि कब स्क्वायर बनेंगे कब टेट्रा बनेंगे, तो हमेशा सुनो, स्क्वायर प्लेनर 2 ही केस में बनता है ना, एक रेयर केस है, बाद में देखेंगे। एक बनता है D8 में और क्या बनता है, D9 में। जब D8 और D9 में स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड आते हैं तो हमें बनेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जब D9 में स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड आएगा तभी बनेगा हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। D8 के केस में होता है हाइब्रिडेशन DsP2 और D9 के केस में क्या होता है, sp2d। और ऑल अदर ना, ऑल अदर केसेस में हमारा क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। तो पहले हम पहचानेंगे कौन टेट्रा बनेगा, कोई क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। कोबाल्ट एक होता है, कोबाल्ट भी 3d7 का केस होता है, वो बाद में एग्जाम्पल में देख लेंगे, वह भी स्क्वायर प्लेनर बनाता है रेयर केस में। Ml4 में ये D8 और D9 के साथ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है तभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं तो सब के सब क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल। क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जांपल हम लेते हैं आपको, तो समझ में आएगा आपको कैसे बनता है। देखिएगा, जैसे एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं ना, एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे हमने लिया NiCl का 4 ले लिया -2 चार्ज, और यहाँ पे हमने ले लिया NiCN का 4 क्या ले लिया, -2 चार्ज। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन टेट्रा कौन क्या है, स्क्वायर है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्या है, 4 है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, X + 4 मल्टीप्लाई बाई क्लोरीन पे -1 चार्ज बराबर -2। X बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, उधर प्लस में बचल जाएगा। निकिल है, निकिल पे कितना है भाई, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब निकिल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, ये होता है 3D का 8, 4s का 2, 4p का 0 और 4d का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, निकिल का पे आया है +2 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, तो भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d का 8 हो जाएगा, 4s का 0 या 4p का 0 या 4d का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो D8 है ना, यहाँ पे क्लोरीन कैसा है, वीक फ्री लिगेंड। वीक फ्री लिगेंड में क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। क्या प्रीफर करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, प्रीफर करेगा। अब D8 है, D8 में देखो ना, D में आप 5 ऑर्बिटल बनेंगे, यस है 4s 0, 4p का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या भी 4d का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन भरा। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। तो एक s ऑर्बिटल लिया है और 3 क्या लिया है, p ऑर्बिटल लिया है, किसने, क्लोरीन ने। ठीक है ना, तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और हमारा पैरा गिराया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो अनपेयर्ड की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। पैरामैग्नेटिक कितने अनपेयर्ड है, n = 0 0 0, n बराबर क्या है, 2 अनपेयर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या जाएगा, 2.86 बोहर मैग्नेटान समथिंग आएगा। दैट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इसको देखते हैं। X + 4 साइनाइड पे भी -1 चार्ज होता है बराबर -2, x बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। निकिल यहाँ पे भी +2 है, तो निकिल का एटॉमिक नंबर में देखा 28 होता है, यहाँ पे 3d का 8 होता है, 4s का 2 होता है, 4p का 0 और 4d का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, निकिल पे +2 चार्ज आएगा। जब निकिल पे +2 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, तो 3d 8 हो जाएगा, 4s का क्या हो जाएगा, 0, 4p का 0 और 4d का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए ध्यान से, D8 आया, इसके साथ कौन है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। अब यह बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनाएगा,
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। यस में 1 ऑर्बिटल और पी में क्या हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल। डी में क्या हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल थ्री बताती है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत सारी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हम इसमें पेयर्ड ग्रुप में कैसे भरेंगे? पेयर्ड ग्रुप में भरेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? D8 हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, हमारा पता ना स्क्वायर प्लेनर में D8 में क्या बनता है? DsP2। क्या बनता है? DsP2। एक इनर D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और क्या हो जाएंगे? 2 क्या हो जाएंगे? P ऑर्बिटल हो जाएंगे। कभी कभी पूछता है जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है, क्योंकि डी में तो बहुत सारे होते हैं, DXY होता है, DYZ, DZX होता है, DXY DZ स्क्वायर होता है, और पी में भी 3 होते हैं, PX PY PZ होता है। इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। इसमें जो भी ऑर्बिटल यूज होगा उनके सभी एक्सिस एक ही प्लेन में होंगे। तो कौन कौन सा यूज करते हैं? जो डी हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं DX2Y2। साथ में क्या होता है? S होता है और P के हम 2 ऑर्बिटल PX और क्या होता है? P ऑर्बिटल क्या कहता है? फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो फिर से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम DsP2 हाइब्रिडेशन का यूज करते हैं। D कौन सा ऑर्बिटल होता है? DX2Y2। देख रहे हो ना, XY सभी बॉन्ड क्या है? ऑर्बिटल क्या है? XY प्लेन के ही होते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को हम Z एक्सक्लूडेड जिमेट्री के नाम से भी जानते हैं, कि इसकी जिमेट्री में Z ऑर्बिटल का कोई भी ऑर्बिटल क्या होता पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, साइनाइड है, साइनाइड और क्या हो जाएगा? साइनाइड। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन बराबर हो जाएगा DsP2। क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। और क्या निकालते हैं हम लोग? जिमेट्री क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। पैरा की डाया एक भी अनपेयर्ड नहीं है। जब एक भी अनपेयर्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड द डाया मैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। n बराबर 0 जब हुआ है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं कि कौन टेट्रा बनेगा, कौन क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का, कॉपर के साथ क्लोराइड है ना। अब हम इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। अब कंपेयर करते हैं इसमें कौन टेट्रा कौन स्क्वायर है। तो ये x हो जाएगा, कॉपर को हमने x माना, कितने क्लोरीन है? 4 मल्टीप्लाई बाय -1 बराबर -2, x बराबर +2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है ना। आप इस तरह से लिखते हैं 3D का इसका 10 होता है, 4s का 1 होता है, 4p का 0 और 4d क्या होता है? 0 होता है। कॉपर पे आएगा +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट सेल से पहले निकालिए, फिर इनर मोस्ट सेल से। 4s से जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ जाएगा तो 3d क्या जाएगा? 9, 4p का 0 और 4d का 0, D9 ना। D9 में क्या हो जाएगा आपका? वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन क्या हो जाएगा? मेटल पे +2 चार्ज, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड में हमेशा क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। आपको बस 2 ही में कंपेयर करना है, D8 और D9 में, और सभी चाहे D1 हो, चाहे D2, चाहे D3, चाहे D4, चाहे D5, D6, D7, सब में क्या बनेगा? टेट्रा। क्या बनेगा? टेट्रा। और D8 और D9 में भी टेट्रा ही बनते हैं। क्या बनते हैं? टेट्रा ही बनते हैं ना, वीक फील्ड लगा तब। और D8 और D9 में स्ट्रॉन्ग फील्ड आएंगे तो क्या बनेंगे? स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। चलिए चेक आते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं, बन जाएंगे। यस में 1 ऑर्बिटल बनेगा, पी में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और डी में क्या बनेंगे? फिर से 5 ऑर्बिटल बनेंगे। 9 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, और क्या जाएगा? यह 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हाइब्रिडेशन में 4 टेट्राहेड्रल है तो 1 s और 3 p ऑर्बिटल यूज होगा। 1 s और 3 क्या लिया हमने? p ऑर्बिटल लिया। कौन है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन और क्या है? क्लोरीन है। हाइब्रिडेशन बराबर क्या हो जाएगा आपका? sp3। जिमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। पैरा की डाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। इसे हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। कितने अनपेयर्ड हैं? 1 है। n बराबर 1 हो जाएगा, तो म्यू बराबर कितना का? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन के नियर अबाउट आता है। दैट क्लियर? इसको चेक करते हैं।
कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1 बराबर -2, एक्स बराबर क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 3D का 10 हो जाएगा, 4s का 1, 4p का 0, 4d का 0 हो जाएगा। कॉपर पे +2 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। आउटर मोस्ट सेल से पहले निकालेंगे, फिर इनर मोस्ट सेल से। ये हो जाएगा 3D का क्या हो जाएगा 9, 4s का 0, 4p का 0 और 4d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेटल पे +2 चार्ज, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा D8 और D9 में क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या बनाएगा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, ठीक है ना। अब D में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल, 5 बना दिया। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल और D में क्या आ जाएंगे फिर से 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन 9 है ना, पेयर्ड के रूप में भरेंगे स्क्वायर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या जाएगा 9। ये क्यों भरते हैं, स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल की, क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब इस स्क्वायर प्लेनर है, इनर के d ऑर्बिटल खाली है नहीं, तो एक S ले लेंगे, 2 P लेंगे और एक D ले लेंगे। कौन कौन सा लेते हैं, ये PX में यह PX होता है, यह PY होता है और यह क्या होता है dx² क्या होता है y² होता है। यस तो है ही यहाँ पे, ये 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे कौन आएगा साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और क्या जाएगा साइनाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइब्रिडेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक S 2 P और क्या हुआ एक D, तो ये हो जाएगा sp2d, क्या हो जाएगा sp2d। जिमेट्री क्या हो जाएगी, जिमेट्री इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। पैरा है कि डाया, यह भी पैरा मैग्नेटिक है क्योंकि अनपेड क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यह हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। कितने अनपेड हैं, n बराबर 1 हो जाएंगे, म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटान हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर, पॉज करना। नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, जिसमें हम लेते हैं ना, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X हो जाएगा निकिल का 4 कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे 0 कोई चार्ज नहीं, यहाँ X पे 0 है। यहाँ पे ना तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लिया है ना तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दिया है। प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, यह होता है 3D का 8 या 4s का 2 या 4p का 0 या 4d का क्या होता है 0। जब जब देखो यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ना तो लेंगे ना तो देंगे। देखो जब जब यस में इलेक्ट्रॉन बचेगा ना तो उस यस के इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं हम इनर डी ऑर्बिटल में पेयरिंग क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। जब पेयरिंग कराएंगे तो ये एस डी पेयरिंग हो जाएगा, ये एस डी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। तो यह बन क्या जाता है, देखो बन क्या जाता है 3D का 10, 4s का 0, 4p का 0, ये होता है 4d क्या होता है 0 होता है। जब जब यस का इलेक्ट्रॉन बचेगा आप उसको इनर डी ऑर्बिटल या नहीं है तो आउटर डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, एस डी पेयरिंग हो जाएगी। अब डी में कितने ऑर्बिटल हैं 5, ठीक है ना, और यस में क्या है 1, पी में क्या है 3 और डी में क्या हो जाएंगे 5। D8 में स्क्वायर प्लेनर बनता है जो, तो D10 हो गया, क्या बन गया D10। क्या बनेगा टेट्राहेड्रल, 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 1 2 ना कैसे भर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, दो दो ग्रुप में भरिए सिंगल ग्रुप में। यस में 1, पी में 3, 4 ऑर्बिटल का यूज होगा। यहाँ पे कौन आएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल आएगा। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो होती है आपकी ना, पहले हाइब्रिडेशन बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। पैरा की डाया, दिस इज कॉल्ड द डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्यों डायामैग्नेटिक कहेंगे कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। n बराबर 0 आएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 आएगा। दैट क्लियर, क्लियर है ना। इसको देखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट x हो जाएगा x प्लस 4 अमीन पे होता है 0 बराबर +2 चार्ज, x बराबर क्या हो जाएगा +2 आया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा आपको। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 30, यह पे होता है 3D का 10 होता है, 4s का 2 होता है, 4p का 0, 4d का क्या होता है 0 होता है। जिंक बोलेगा +2 चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए आउटर मोस्ट सेल से, यह हो जाएगा, फिर इनर मोस्ट सेल से यह हो जाएगा। बात क्लियर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया। 4p का 0 है, 4d का 0 है। यहाँ पे भी D10 आया, D10 देखते ही बात खत्म, टेट्राहेड्रल क्या बनेगा टेट्राहेड्रल। डी में कितने हैं 5 ऑर्बिटल,
यस में 1, पी में क्या बनेंगे 3 और डी में क्या बनेंगे 5 ऑर्बिटल। 10 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या जगह 10। एक यस ऑर्बिटल हमने यूज किया है और 3 क्या किया है पी ऑर्बिटल। इसने एमीन के यहाँ पे लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 1 यस और 3 पी। जियोमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। पैरा की डाया, यह भी हमारा डाया मैग्नेटिक है, n बराबर 0, म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने पढ़ा कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ऑक्टाहेड्रल के, टेट्राहेड्रल के और स्क्वायर प्लेनर के। इज दैट क्लियर? थैंक यू।